हेलो नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट ले पाएंगे। ठीक है, और अगर आप एसएससी जीडी के अलावा किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैंने वही क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, कांग्रेस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा ए ओ हयूम। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, कुंवर सिंह। मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है मेरे भाई, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो याद रखिएगा, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो चोरी चोरा कांड के कारण, ठीक है, उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ? आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साबरमती आश्रम से। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा, 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, 1931 में। ऊना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ऊना पैक्ट हुआ था। आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे भी जाने लायक हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने पेश किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो याद रखिएगा, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो 1946 में। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो 3 जून 1947 को, ठीक है, ये घोषणा किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। और ये क्वेश्चन मेरे भाई इसी साल एसएससी जीडी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हाल फिलहाल में, तो याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान की। प्रार्थना समाज के मुख्य संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, आपको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 28, गुलामगिरी पुस्तकें किसने लिखी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने शुरू की? एनी बेसेंट ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेंट पुस्तक किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, आपको अच्छे से याद रखना है ये दोस्त। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 35, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, लोकमान्य तिलक ने कौन से 2 उत्सव शुरू किए थे? तो याद रखिएगा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने, आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, आपको याद रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, आपको सही से याद रखना है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली? तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार चलाई गई थी, आपको याद रखना है। सती प्रथा का अंत किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, 1829 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी, आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है, गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, आपको याद रखना है। 52 में कहा गया है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था, आपको अच्छे से याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, आपको याद रखना है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की? लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था 1881 में। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, आपको याद रखना है। धन के निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया? कोलकाता अधिवेशन में। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है।
आप एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी या फिर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को नोट जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम के तहत किस धारा द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया? तो धारा 17 के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी में। शारदा अधिनियम के तहत विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का शुद्धिकरण करना। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो 1893 में लिया था भाग। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद कासिम नानोतबी और रशीद अहमद गंगोही ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी? 1873 में, आपको याद रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, आपको याद रखना है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष। नरम दल और गरम दल के बीच समझौता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करना है और आपको साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को सॉल्व करते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1917 में अध्यक्षता की थी। मित्र मेला संस्था की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। काकोरी ट्रेन एक्शन में किसे फांसी नहीं दी गई थी और वे बच निकले थे? आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 वर्ष से कुछ थोड़ा सा अधिक था। ठीक है, आगे चलते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु 64वें दिन हुई थी? जतिन दास। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी? सूर्य सेन, जिसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को। आपको अच्छे से नोट कर लेना है, याद कर लेना है। कामागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में। लंदन में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कब की थी? 1940 में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में, बिहार में, 1917 में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 86, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने किस घटना के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध नेता की मृत्यु
पहले ही दिन हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 89, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1927 में, ठीक है। और भारत आया था 1928 में, एक साल बाद। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया था? 78, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 को सॉल्व करते हैं। क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 93, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JV कृपलानी। नील विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया जिले में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 को सॉल्व करते हैं। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 1936 में लखनऊ में हुआ था। आपको अच्छे से याद रखना है। तो आइए हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हिस्ट्री में, जितने भी पूछे गए थे, मैंने सारे क्वेश्चन आप सभी के सामने रख दिए हैं। तो आपको 1 से 2 बार इसको और देख लेने हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप SSC GD के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।